हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उस विशेष प्रोटीन का नाम बताइए जो कि रेप्लिकेशन फोर्क के सामने डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने में मदद करते हैं। डीएनए लाइगेज, डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है रेप्लिकेशन फोर्क। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? डीएनए के दोनों पृथक रज्जुक यानी कि वाय आकार की संरचना बनाते हैं। डीएनए के डीएनए के दोनों पृथक रज्जुक वाय आकार की संरचना बनाते हैं। आकार की संरचना बनाते हैं जिसे प्राकृतिक द्विशाखा यानी रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक द्विशाखा या फिर रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें हमें क्या बताना है कि रेप्लिकेशन फोर्क जो है, उसके सामने जो डबल हेलिक्स आता है, उसको कौन-सा प्रोटीन खोलने में मदद करता है, हमें ये बताना है। तो यह क्या होता है, हमने सपोज़ कर लिया ये वाई स्ट्रैंड होता है ये, तो ये हमारा आगे जाके क्या होता है, यहाँ पर डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है? तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम टोपोआइसोमेरेज़ कहते हैं। ये जो है ये द्विरज्जुक डीएनए होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस पे टोपोआइसोमेरेज़ पाया जाता है। टोपोआइसोमेरेज़ पाया जाता है जिसे हम गायरेज़ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गाइरेस कहते हैं, जो आगे जाके क्या होता है, इन स्ट्रैंड्स को खोल देता है। क्या करता है? इन स्ट्रैंड्स को खोल देता है। तो इसी को हम अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमसे कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है हमसे उस विशेष प्रोटीन का नाम बताना है, तो डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें डीएनए के खंडों में जो गैप पाया जाता है, ये उन्हें भरने का काम करता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है गाइरेज, तो गाइरेज क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क के सामने जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, इस तरह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, इसे क्या करता है, खोल देता है। तो ये हमारा सही उत्तर है। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, जो डीएनए की नई श्रृंखला बनने जा रही होती है, उसमें ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।